बेटियां क्या होती हैं, ये जमाने को मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया। आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद से कबल आप तारीख़ अरब उठाएं, जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो शर्म से उसका मुंह काला हो जाता। इज्जत और आबरू बचाने का एक ही रास्ता होता कि जालिम बाप माँ की ममता भरी गोद से फूल जैसी बेटी छीनता, गड़ा खोद के धक्का देकर ऊपर मिट्टी डाल देता। उसकी सिसकियां, उसकी आहें बाप के दिल पर गदाज ना पैदा कर पाती। अगर कोई बाप इतना जालिम, इतना सफाक था तो वह इस काबिल था कि मुआशरे में सर उठाकर जी सकता है, और अगर किसी के हाथों में इतनी सकत नहीं कि अपनी जिंदा बेटी का गला दबा सके या गड़ा खोद कर उसको दफन कर सके, तो इस काबिल नहीं था कि मुआशरे में सर उठाकर जी सके। ये अमलन बेटियों को ज़बा किया करते थे। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर खिदमत हुए और उन्होंने आकर जमाने जाहिलियत की एक कहानी सुनाना चाहिए और अर्ज की कि हुजूर, मैं किसी सफर पर गया हुआ था कि मेरे पीछे मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया, तो मैं जब वापस पलटा तो एक अरसा बीत चुका था। मुझे इस बात की खबर नहीं थी कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है और वो 1-1.5-2 साल तक जो है वो जिंदा भी रही है। कहते कि मैं जब घर आया तो मैंने अपने आंगन में एक बेटी को खेलते हुए देखा, तो मैं गुस्से से आग बगोला हो गया और मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, तो मैंने उस बेटी को उठाया और मैं जंगल की तरफ चल पड़ा। और जब वहां पर मैं पहुंचा और मैंने जाकर जमीन को खोदना शुरू किया, तो बेटी भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मट्टी को साइड पर करती थी और मेरी मदद करती। और फिर मुझे जब पसीना आने लगा तो उसने कपड़ा पकड़कर मेरे माथे से पसीने को भी साफ किया, लेकिन मेरा दिल फिर भी नरम नहीं पड़ा और मैं गड़ा खोद कर उसको जब गड़े में खड़ा किया और मैंने मट्टी डालना शुरू की, तो शुरू में तो वो समझी कि शायद मेरा बाप मेरे से खेल रहा है, वो हंसती और खुश होती। लेकिन जैसे जैसे मट्टी ऊपर आने लगी, पहले उसकी गर्दन तक और फिर उसके चेहरे पे पड़ने लगी, तो या अबा ताहू, या अबा ताहू, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, इस तरह वो चीखे मारने लगी। लेकिन हुजूर वो रोती रही, वो सिसकियां लेती रही, लेकिन मैं इतना जालिम हो चुका था कि मैं उसके ऊपर मट्टी फेंकता रहा, मैं मट्टी फेंकता रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने जब ये वाकया बयान किया गया, आका करीम अलैहिस्सलाम की चश्माने मुकद्दस में आंसू थे और हुजूर में कि चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, दर्द से मेरा कलेजा फटा जा रहा है। उससे अभी फरमाते हुजूर एक अरसा बीत गया है, आज जब मैं इस्लाम के दामन में आया हूं तो मुझे अपनी माजी की वो कहानी याद आती है। तो बेटी की आहें और सिसकियां मेरे कानों तक आज तक गूंजती हुई मुझे महसूस होती हैं। वो वाकयातन अमलन बेटियों को ज़बा किया करते थे और बहनों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। जिस दौर पे बाप बेटी को ज़बा कर देता, भाई बहन को जिंदा दरगोर कर देता, मेरे हुजूर ने उस दौर में कलीमा हक बुलंद किया और क्या फरमाया, बेटियों को ज़बा करने वालों सुन लो, फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, मेरी फातिमा तो मेरे जिगर का भी टुकड़ा है। ये कलिमा मोहब्बत भी है, ये कलिमा जिहाद भी है। देखो आज मैं या आप अपनी बेटी या बहन के लिए कोई प्यार भरी बात कहें तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपने दोस्तों में आज दोपहर अपनी गुड़िया का तस्करा कर रहा था, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं। इस मुआशरे में बेटी की इज्जत है, आज इस मुआशरे में बहन का विकार है। यूं ही तो नहीं बूढ़ा बाप अपनी झुकी हुई कमर पे बोरियां लाद लाद के मजदूरी कर रहा है कि मैंने अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करना है। जवान साल भाई फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहे हैं कि हमने बहनों को इज्जत के साथ बयाना है। यार ये बाप तो ज़बा करता था, ये भाई तो जिंदा दरगोर कर देता था, ये तो पैदा होते गला घूंट देते थे कि कल को हमारा कोई बहनोई ना कहलाए। आज ये फैक्ट्रियों में ओवर टाइम लगा रहे हैं, आज ये बैरूने मुल्क चले जाते हैं और पीछे फोन करके कहते हैं कि माँ तू परेशान नहीं होना, मैं बहन के जहेज की फ्रिज के पैसे भी अगले महीने भेजूंगा। जब बेटी को रुखसत करते हैं तो बूढ़े बाप की आंखों में आंसू टपक रहे होते हैं और भाई गश खा के नीचे गिर जाते हैं
कि हमसे बहन की जुदाई का मंजर देखा नहीं जाता। यार ये बाप तो ज़बा करता था, ये भाई तो जिंदा दरगोर कर देता था, इनके सीने में इतना कूट कूट कर प्यार किसने भर दिया? जवाब एक ही मिलेगा, ये फैज है आमीना के लाल का, ये फैज है मेलाद वाले आका का, जिन्होंने कटती बेटियों को इज्जत और ज़बा होती हुई बहनों को जिंदगी की बहारें अता फरमाई। आका करीम अलैहिस्सलाम एक दिन घर तशरीफ लाए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज करती हैं कि हुजूर आज बड़ा अजीब वाकया हुआ। हुजूर मैं आयशा आज क्या हुआ? अर्ज की हुजूर हबशिया नयाद औरत आई और उसने आकर दरवाजे पर सदा लगाई। मैंने घर में तलाश किया कि कोई चीज मिल जाए ताकि मैं साइल को सदका कर दूं। तलाशे बिस्यार के बाद मुझे सिर्फ एक खजूर मिली और मैं उसको वही सदका कर दिया। हुजूर उसने उस खजूर के 2 टुकड़े किए, एक दाईं जानिब वाली बेटी को खिला दिया और एक बाईं जानिब वाली बेटी को खिला दिया। हुजूर माँ खुद भी भूखी थी, उसका अपना पेट भी कमर से लगा हुआ था, लेकिन उसने खुद कुछ नहीं खाया और सब कुछ अपनी बेटियों को खिला दिया। ये कहते कहते उम्मुल मोमिनीन आबदीदा हो गईं, आंखों में आंसू आ गए। तो हुजूर मैं सुनो आयशा, अगर कल क़यामत के दिन इन बच्चियों की माँ को जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया तो ये बेटियां दरमियान में आड़ बन के खड़ी हो जाएंगी कि मालिक हम तो अपनी माँ को जहन्नम में नहीं जाने देंगे। अल्लाह इन बच्चियों की सिफारिश कबूल करके इनकी माँ को जन्नत अता करेगा। कहाँ बेटियां बाइसे शर्मो नंगवार समझी जाती थी, कहाँ बेटियां ही दुखूले जन्नत का सबब करार पाई। खुद फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां या 2 बहनें अता की, फिर उसने उनकी परवरिश की, उनकी तरबियत की, यहाँ तक के उनका निकाह कर दिया और फिर पीछे से भी उसने खैर खबर रखी। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं इतना खुशकिस्मत शख्स है कल क़यामत के दिन मेरे इतने करीब होगा जितनी ये 2 उंगलियां आपस में करीब हैं। ये एजाज, ये तकरीम किसको मिलेगी? जिसने बेटियों से वफा की होगी, जिसने बहनों से मोहब्बत निभाई होगी। मैं जवानों को बिलखुसूस कहना चाहूंगा, अगर अल्लाह ने तुम्हारे आंगन में तुम्हें बेटियां अता की हैं या अल्लाह ने 2 बहनों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर रखी है तो इनको बोझ ना ख्याल करना, इनको मुसीबत ना गर्दानना। मैं मानता हूं इस दौर में 2 बेटियों का जहेज बनाते बनाते बूढ़ा बाप खुद बीमार होकर बिस्तर तक पहुंच जाता है। मैं मानता हूं एक तरफ महंगाई का तूफान है तो दूसरी तरफ मेरे माशरे का ये सितम है कि लड़के वाले भी जहेज लिस्ट की मुकम्मल डिमांड पहले रखते हैं। मैं मानता हूं ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा बेटियों को बोझ ना समझना, बहनों को मुसीबत ना समझना। अगर अल्लाह ने तुम्हारे कंधों पर यह जिम्मेदारी रखी है तो तुम मेहनत कर लेना, ओवर टाइम लगा लेना, फैक्ट्रियों में मजदूरियां कर लेना, इनके साथ वफा करना। अगर तुम इस काम में बावफा निकले उसकी रहमतों से बाइद नहीं, महशर के बड़े मजमे में तुम्हें उंगली से पकड़कर सोने महबूब के नेड़े कर दिया जाए कि ये वो शख्स है जिसने बेटियों से वफा की, ये वो शख्स है जिसने बहनों से मोहब्बत निभाई है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, माजरत के साथ आज फिर बेटियों का एक कत्ल है जो हम माशरे में देख रहे हैं। अल्ट्रासाउंड के जरिए पहले से पता करवा कर अगर बेटी का हमल हो तो उसको जाया करवा दिया जाता है। हम हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद भी मनाएं, हमारे घर पर महबूब के नाम का झंडा भी हो, उनकी विलादत की खुशी में चरागा भी हो, लेकिन हम बेटियों को ताने देते हो या जिस बहू के पास सिर्फ बेटियां हो, क्या मेरा माशरा उसको इज्जत की निगाह से देखने के लिए तैयार है? क्या ये हमारे माशरे के दुख नहीं है कि एक बहन कहती है कि मुझे अल्लाह ने जब 3री बेटी अता की तो मैं अभी हॉस्पिटल में थी कि मेरे ससुराल से कुछ लोग मुलाकात के लिए आए, मैं जिंदगी और मौत की कशमकश में थी। तो एक औरत ने मुंह फाड़ कर कहा कि ये तो हर साल बेटी को जन्म देती है, बेटे तो मुकद्दर वालों के घर पैदा होते हैं। साहिब तुझे क्या पता, अल्लाह कुरान में फरमाता है हम जिसे चाहते हैं बेटे देते हैं,
हम जिसे चाहते हैं बेटियां अता करते हैं, हम जिसे चाहते हैं दोनों अता करते हैं, और जिसे चाहते हैं कुछ भी अता नहीं करते। ये उसकी तकदीर का फैसला है। अगर तुम्हारे आंगन में आई हुई बहू के पास सिर्फ बेटियां हैं तो उससे नफरत ना करो, उसको ताने ना दो। तुम्हारी बड़ी ख्वाहिश होगी लेकिन वो बदनसीब नहीं है, उसके रब ने उसके नसीब लिखे हैं, उसके रब ने उसके मुकद्दर लिखे हैं। बेटी वाली बहू के साथ उसी तरह प्यार करो जिस तरह बेटे वाले बेटियों से, बेटे वाली बहू से प्यार किया जाता है। खुदारा ये सितम है, ये माशरे का वो जुल्म है जो हम माशरे में देख रहे हैं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं ये कहना चाहूंगा, बेटियां रब को इतनी पसंद हैं कि कायनात में हुजूर अलैहिस्सलाम से रब को सबसे ज्यादा प्यार है। मेरे हुजूर महबूबे कायनात है, मेरे हुजूर महबूबे खुदा है। लेकिन जब बेटी हुजूर अलैहिस्सलाम को औलाद अता करना चाहिए तो अल्लाह ने सबसे पहले सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा अता की है। तो बेटियों से प्यार कीजिए, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं।